बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटो रेस्पायरेशन। इससे पहले हमने लाइट रिएक्शन के बारे में बात की थी, डार्क रिएक्शन के बारे में भी बात की थी, फिर सेलुलर रेस्पायरेशन को स्टार्ट किया था और उसमें फिर हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात की, क्रिब्स साइकिल भी हो गई और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो गई। आज फ़ोटो रेस्पायरेशन की बात करते हैं। जब हमारे साथ RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, कार्बोक्सिलेशन हो रही थी, तो 2 PGA मालिक्यूल बन रहे थे, यानी ग्लूकोज को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन हमने वहाँ पर एक बात की थी कि RUBP के साथ आप पिछले लेक्चर्स को काइंडली देख लें, तब आपको ये याद रहेगा कि RUBP का जो नेचर था वो डुअल नेचर था, यानी वो दो रिएक्शन कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी वो रिएक्शन कर सकता है और उसकी अपनी एफिनिटी भी ये थी, अपना भी प्यार बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। लेकिन कभी कभी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एफिशिएंसी कम हो जाती है या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो RUBP क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हो जाता है और एक वेस्टफुल प्रोसेस कर लेता है, ठीक है, जिसे हम फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। सो फोटो रेस्पायरेशन का मतलब क्या है, यह होता कहाँ पर है, इसको पहले डिस्कस करते हैं। इट अकर इन C3 प्लांट्स। जैसे भी हमने C3 साइकिल की बात की है उसी तरह है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि RUBP यानी जो हमारे साथ रोबिस्को एंजाइम है उसकी जो डुअल नेचर है उसके बेसिस पर ये रिएक्शन थोड़ा सा चेंज कर लेती है, ठीक है। ओके, इट इज़ द मेन एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन एंड दैट इज़ रोबिस्को। क्या करता है, मौजूद कहाँ पर है, वही मीजोफिल सेल में है, यानी लीफ में है। रोबिस्को जो कि डुअल नेचर है, ऑक्सीजनेज एंजाइम की एक्टिविटी भी करता है और कार्बोक्सिलेज भी करता है, ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो कार्बोक्सिलेशन थी, जिसमें 2 PGA मालिक्यूल बनती थी और वही 2 PGA मालिक्यूल किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ग्लूकोज की मेकिंग के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जब इसको एक ही ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन के साथ जब ये बाइंड होता है रोबिस्को, तो ये एक PGA मालिक्यूल बनाता है और उसके साथ ही दूसरा फास्फोग्लाइकोलेट मालिक्यूल बनाता है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। और ग्लूकोज को बनाने के लिए 3 कार्बन कंपाउंड के 2 PGA मालिक्यूल होना लाजमी है, शर्त है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, रोबिस्को जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये एक्सीडेंटली क्या कर लेता है, रोबिस्को ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ठीक है। एज वी नो दैट, हमने रिस्पायरेशन की बात की थी कि वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, वाटर बन जाता है, ठीक है, या वाटर की रिलीज होती है। तो अब ये प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस पर होती है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दैट फोटो रेस्पायरेशन। सिर्फ इसी वजह से जब ये लाइट की प्रेजेंस में होती है तो इसे हम लाइट फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं और कोई वजह नहीं है, ठीक है। इसे हम एक्चुअल रेस्पायरेशन नहीं कहते, ठीक है। ओके, रोबिस्को क्या करता है, यानी RUBP जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीजनेशन होती है या ऑक्सीजनेज एंजाइम के बेस पर होती है और उससे क्या बन जाता है, एक मालिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट का बनता है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है और एक PGA का बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन के लिए ग्लूकोज के मालिक्यूल बनाने के लिए 2 PGA का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये इसी फास्फोग्लाइकोलेट की C3 प्लांट में जब ये फोटो रेस्पायरेशन होती है तो इसके लिए होता क्या है कि ये फास्फोग्लाइकोलेट को PGA में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए बहुत लंबा सा प्रोसेस हो जाता है कि एक में आपके साथ कार्बोक्सिलेशन होती है और डायरेक्ट आपके साथ PGA मालिक्यूल बन जाते हैं, लेकिन आपके साथ दूसरे प्रोसेस में यानी जब ऑक्सीजनेशन होती है तो फास्फोग्लाइकोलेट आता है और उसी फास्फोग्लाइकोलेट को फिर आप कन्वर्ट करते हैं, यानी सेल कन्वर्ट करता है कहाँ पर, PGA मालिक्यूल में। तो ये एक लंबा सा प्रोसेस होता है और वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम पहले इसको बात करते हैं, फिर वेस्टफुल प्रोसेस की भी बात करते हैं कि क्यों इसे वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, 2 कार्बन कंपाउंड है, सो दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड C2 साइकिल। और C3 साइकिल आपको पता है कि हम किसे कहते हैं, जब फर्स्ट कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड आपके साथ 3 कार्बन का बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है फर्स्ट, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट C2 साइकिल, या इसको हम ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे ग्लाइकोलेट की मेटाबॉलिज्म होगी। ओके, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसे वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ ATP, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ NADH
एंड देयर विल बी नो ग्लूकोज फॉर्मेशन। ठीक है। दूसरी बात, और इसके साथ साथ ये आपसे एटीपी यूज़ भी कर लेता है, हम साइकिल में बात करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपसे एटीपी जो आपके साथ बना होता है वो भी आपसे यूज़ कर लेता है, किसके लिए, विद यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और तकरीबन आपसे 25% कार्बन यूज़ कर लेता है। ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ये हर टाइम नहीं होता। कंडीशंस क्या है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो क्या कर लेता है वो, ये प्रोसेस कर लेता है। ठीक है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि 3 ऑर्गेनेलीज इसके लिए ज़रूरी हैं। 3 ऑर्गेनेलीज आर इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। सेकेंड वन इज़ पैराक्सीसोम। ये इस तरह मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसका प्रोसेस भी इसी तरह चलता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। अब होता क्या है, आरयूबीपी जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, जब उसको ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि हमने बात की कि ऑक्सीजन की, ठीक है, और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजनेज एंजाइम के बेस पर, और जो प्रोसेस होती है उसे हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, 2 कार्बन का प्रोडक्ट बना फॉस्फोग्लाइकोलेट, और उसके साथ ही एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बना। ठीक है। इसी फॉस्फोग्लाइकोलेट से क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट बन जाता है। ठीक है। क्या बन जाता है, ग्लाइकोलेट। और जब इस ग्लाइकोलेट के बनने को हम क्या, इस ग्लाइकोलेट को अगेन ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलेट की मेटाबॉलिज्म भी इसको कहते हैं। ओके। ग्लाइकोलेट क्या करता है आगे, पैराक्सीसोम में ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है ऑक्सीडेज एंजाइम के बेसिस पर, और इसे ग्लाइऑक्सिलेट बना लेता है। क्या बना लेता है, ग्लाइकोलेट के साथ जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है ऑक्सीडेज एंजाइम के बेस पर पैराक्सीसोम में मौजूद है, तो उसे फिर ग्लाइऑक्सिलेट बन जाता है। ठीक है। और उसके साथ साथ ही H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड यू नो दैट दिस इज आर टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये टॉक्सिक कंपाउंड जब बन जाता है तो वी नो दैट पैराक्सीसोम क्या करता है, इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है। ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। तो इसके साथ ही एक कैटालेज एंजाइम मौजूद होता है पैराक्सीसोम में, जो कि H2O2 को की ब्रेकडाउन करता है और उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सीजन में। ठीक है। इसी के साथ ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक अमाइनो एसिड बनाता है, और अमाइनो एसिड कब बनता है, जब उसके साथ अमोनिया अटैच हो जाती है। ठीक है। NH3 अटैच हो गई है और इससे ग्लाइसिन बना लिया। ये प्रोसेस कहाँ पर हुआ, ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट और ग्लाइसिन, ये पैराक्सीसोम में हुआ। अब इसके बाद ये ग्लाइसिन कहाँ पर जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाते ही ये NH3 को रिमूव कर लेती है, और NH3 के साथ ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस हो जाती है। ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होती है, वी नो दैट वहाँ पर NAD होगा और NADH की रिडक्शन हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर NADH रिड्यूस हो जाती है, और इससे एक अनदर मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिसे हम सीरीन कहते हैं। सीरीन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से ये निकलता हुआ दोबारा पैराक्सीसोम में जाता है, और वहाँ से इससे एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम हाइड्रोक्सी पायरुवेट कहते हैं, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट से कन्वर्जन पर ग्लाइसिरेट बनता है, और यही ग्लाइसिरेट क्या करता है, जब ये बनता है तो यहाँ पर NADH अगेन ऑक्सीडाइज हो जाता है और NAD बना लेता है। देखिए यहाँ पर रिडक्शन हुई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर नो NADH फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यूज़ भी हो जाता है। ठीक है। अब ग्लाइसिरेट पैराक्सीसोम में बनता है और उसके बाद ही दोबारा PGA में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब ग्लाइसिरेट क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है और इसके साथ ही 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड में यानी PGA में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और जब ये PGA में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से फिर हमारे साथ एक साइकिल चलती है जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं। ठीक है। C3 साइकिल। और फिर यहाँ से आपके साथ देख लें, एक PGA मॉलिक्यूल ये है और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो गया दूसरे PGA मॉलिक्यूल में, और जिसके बाद ये क्या करता है, C3 साइकिल को बरकरार रखता है। ठीक है। इसके बाद ये अपना दोबारा वही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके साथ वेस्टफुल प्रोडक्ट क्यों हुआ। फर्स्ट, एक तो आपसे ATP ले लिया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ना ही ग्लूकोज बना और इतना टाइम भी ले लिया, ठीक है, इतना साइकिल भी चला, और ना ही NADH यानी एसिमिलेटरी पावर बने। सो दैट्स वाई दिस साइकिल या दिस फोटो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड अ वेस्टफुल प्रोसेस।
ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। तो आपने इसके लिए एमसीक्यूज़ को क्या कहाँ पर याद रखें कि ऑक्सीजन कहाँ पर यूज़ हुई, नेट ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यूज़ हुई लेकिन यहाँ पर वापस क्या हुई, रिमूवल भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की एडिशन इतनी नहीं हुई, क्योंकि एडिशन यहाँ पर हुई तो यहाँ पर रिमूवल भी हुई, सो देयर विल बी नो नेट। ओके, आफ्टर दैट अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की लॉस हुई, यहाँ पर हमने बात की कि कार्बन की लॉस कितनी है, 25% है। तो आपने याद रखना है कि किस स्टेज में होती है या किस ऑर्गेनेली में होती है। ठीक है, या ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजनेशन है वो कौन से ऑर्गेनेली में होती है। इसी तरह आप हर ऑर्गेनेली के साथ ही अपनी एक प्रोडक्ट यानी अपने एक कंपाउंड को याद रखें, तभी आपके साथ एमसीक्यूज़ में कोई मसला नहीं होगा। आई होप फोटो रेस्पिरेशन आपको समझ आ चुका होगा। इसे C2 साइकिल क्यों कहते हैं, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं, डिफरेंट नेम भी आपको समझ आ चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।